ये जो आपको मैप में हाइलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं गंगा बेसिन, मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। दोस्तों, ये जो गंगा नदी जहाँ से भी इंटर की है मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पर इसके लगभग 250-300 किलोमीटर के दायरे में, मतलब उसका जो एक किनारा है उससे 300 किलोमीटर इधर और 300 किलोमीटर इधर, इसका जो पूरा एरिया है ये जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे, इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इवन जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब पर भी, तो इसके जो है 300 किलोमीटर इधर और 300 किलोमीटर इधर का जो एरिया है पूरा गंगा नदी के साथ साथ में, वहाँ पर गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेज लगभग 9 से 10 गुना ज़्यादा हैं देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में। दोस्तों, ये क्यों है, इसका कोई अभी तक एथेंटिक जो है अभी रिपोर्ट इस पर नहीं आ पाई है। एक जो सबसे प्रमाणित आपको रिपोर्ट मिलेगी वो SGPGI और जापान की एक संयुक्त टीम द्वारा किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि गंगा नदी में पॉल्यूशन की वजह से इसका जो गंगा बेसिन वाला एरिया है यहाँ पर गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस ज़्यादा है। मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसमें हैवी मेटल्स, इसके अलावा पेस्टिसाइड जो खेतों में यूज किया जाता है, इसके अलावा जो आर्सेनिक या फ्लोराइड जैसी चीज़ें हैं, इसकी वजह से यहाँ पे गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए जो रिस्क फैक्टर हैं वो है कि गॉल ब्लैडर स्टोन 80% केस में, जितने भी गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेज आते हैं उसमें लगभग 80% में गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब पित्त की थैली जो है उसकी पथरी कॉमन है। इसके अलावा जो है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो गया, मतलब जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लंबे समय तक टाइफाइड का संक्रमण बना रहा तो गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण बन सकता है। एक तो ये रिस्क फैक्टर हो गया। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसको भी कहा जाता है कि ये भी जो है रिस्क पैदा करता है गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए। दोस्तों, जो भी हो, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर अगर 9-10 गुना तक ज़्यादा है गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेज, तो ये गवर्नमेंट को इस पर कंसर्न लेना चाहिए और कम से कम प्रॉपर एक रिसर्च होनी चाहिए और इसका जो सही फैक्टर है, मतलब जो सही रिस्क फैक्टर है, वो सामने आना चाहिए कि सच में ये जो ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन है इसी की वजह से या कोई और कारण है। दोस्तों, ये जो गॉल ब्लैडर कैंसर है ये जो है चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसके केसेज लास्ट स्टेज में ही पता चल पाते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज में इसके लक्षण आते हैं और जब इसके लक्षण आते हैं तब जब जो है पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो ये लीवर और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल चुका होता है। इसीलिए गॉल ब्लैडर कैंसर का पता चलने के बाद ज़्यादातर रोगियों की मौत जो है 5-6 महीने के अंदर ही हो जाती है पता चलने के। दोस्तों, इसके जो लक्षण हैं वो होता है कि पीलिया हो जाना या पेट के जो है दाहिने वाला जो हिस्सा है ऊपर पसली के नीचे यहाँ पे दर्द होना। तो दोस्तों, ये सब जो लक्षण आने लगते हैं कि पसली के नीचे दर्द होने लगे या पीलिया हो जाए या फिर उल्टी होने लगे, तो ये जब भी लक्षण आते हैं तो लास्ट स्टेज में ही आते हैं और रोगी को जब पता चलता है तो उसके पास बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है, एकदम ये साइलेंट किलर की तरह है। तो ये दोस्तों इस क्षेत्र के लोगों के लिए कंसर्न का विषय होना चाहिए। दोस्तों, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसका जो है राजनैतिक हल ही निकल सकता है कि गंगा नदी में प्रदूषण क्यों है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, या एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग इस पे जो है कंसर्न लें और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं या जो भी बड़े लोग हैं उनसे ये सवाल उठाएं कि ऐसा क्यों है, इस पर प्रॉपर गवर्नमेंट क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। क्योंकि ये जो है इतना बड़ा एरिया है और कहीं भी किसी एक केस की वजह से 9-10 गुना ज़्यादा मौतें होना ये चिंता का विषय होना चाहिए। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो वीडियो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को इस चीज़ पे ट्वीट करें या जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कर पाएँ, उनसे बोलें कि इस पर एक प्रॉपर जो है रिसर्च आनी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को जो भी बड़े कदम उठाने चाहिए, चाहे गंगा के किनारे जो इंडस्ट्री लगी हैं उसमें जो वेस्टेज डाले जाते हैं वो प्रॉपर ट्रीट करके डाले जाते हैं कि नहीं, या इसके किनारे जो लोग खेती कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर में जो प्रॉपर मानक है पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का उसके अनुसार कर रहे हैं कि नहीं। तो इस पर गवर्नमेंट ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है, तभी इस पर कुछ अनुकूलित जो है रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इसके आंकड़े देखेंगे तो हर 2-3 साल पे इसमें जो है 20 से 22% तक की बढ़ोतरी हो रही है। तो आने वाले दिनों में यह और भी भयावह रूप ले सकता है।
इसलिए इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये सवाल उठाने चाहिए ताकि इसका कोई ना कोई सल्यूशन निकल पाए। धन्यवाद। जय हिंद।